नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। रांची के नगरी में आदिवासियों के आंदोलन के आगे किसी की एक न चली और रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन पर पहुंचकर हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम में भाग लिया। पुलिस ने रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन हाथ में बिछड़े और हथियार लेकर पहुंचे आदिवासियों ने आंदोलन को सफल बना दिया। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। हाथ में धान के बिचड़े, कंधे पर हथियार और पारंपरिक वेशभूषा के साथ रांची में नगरी की ओर कूच करते हुए ये आदिवासी जो रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन का विरोध कर रहे हैं। नगरी में प्रस्तावित जमीन के विरोध में आदिवासी संगठनों ने हल जोतो रोपो रोपो आंदोलन का ऐलान किया है। इसके तहत विवादित जमीन पर पहुंचकर धान के बिचड़े की रोपनी की जाती थी, साथ ही विरोध स्वरूप हल भी चलाया जाना था। आंदोलन में शामिल लोगों ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी खुलकर रखी है। मेरा यह अगुआ सरकार है, जल जमीन की बात करती है और हम यहाँ के आदिवासी हैं और हमारी सरकार हमारे पर कुठाराघात कर रही है। यह निंदनीय कार्य है। मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ रिम्स 2 का मैं विरोध नहीं करता हूँ, रिम्स 2 बने, लेकिन कृषि योग्य जमीन पर नहीं बने। नगरी की ओर कूच कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने काफी कोशिश की। जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाए गए, हर रास्ते को रोकने की कोशिश हुई। इतने से भी जब लोग नहीं माने तो आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन लोगों के उत्साह के आगे पुलिस की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। पुलिस प्रशासन की तैयारी को नकारते हुए आदिवासी लोग जमीन बचाने के लिए नगरी की जमीन पर पहुंचे, जमीन पर हल चलाया, धान के बिचड़े भी रोपे और आंदोलन को सफल बनाया। प्रशासन रोक रही थी, प्रशासन आंसू गैस छोड़ी, हम लोग के साथ बहुत भागा दौड़ा भी हुआ दोनों तरफ से। कई लोगों के साथ लाठीचार्ज भी हुआ है, बहुत लोगों के साथ। चोट भी लगा आप लोगों को? किसी को? हाँ, किसी को लगाया, लेकिन हम लोग तो उतना देख नहीं पाए कि भागदौड़ में कोई भाग रहा इधर उधर। हाँ, हो गया है। हम लोग तरफ तो इधर आए हैं बचाने, इधर का भी खेत में रोपने नहीं दे रहा है। अच्छा, तो क्या बोले? पुलिस तो रोक रही थी। पुलिस तो रोक रही थी, हम लोग को रोक रही थी ना। हम लोग को जो करना है वो करने देगी तब ना। आज राजधानी रांची के प्रस्तावित रिम्स 2 का जो जमीन है, वहां ग्रामीणों का आंदोलन हुआ। पूरे दिन जिसका संघर्ष प्रशासन ने किया कि ग्रामीणों को इस जमीन तक नहीं पहुंचने देना है, पर अंततः ग्रामीण यहां जमीन तक पहुंचे और रोपा भी रोपा है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के नगरी में आदिवासी संगठनों में भाग लेने से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को नजरबंद कर दिया गया। चंपाई सोरेन ने आदिवासियों के समर्थन में हल जोतने का ऐलान कर दिया था। चंपाई सोरेन पर सत्ता पक्ष जहां भड़का दिख रहा है, वहीं बीजेपी ने साफ कहा है कि वो विकास विरोधी नहीं है, लेकिन किसानों का हित सबसे ऊपर है। रिम्स 2 के प्रस्तावित जमीन के विरोध में रार जारी है। आदिवासी संगठनों ने रविवार को पहले से तय कार्यक्रम के तहत विवादित जमीन पर हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम का ऐलान किया था। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक चंपाई सोरेन खुद हल जोतने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम के लिए रवाना होने से ठीक पहले प्रशासन की ओर से उन्हें हाउस डिटेन यानी घर में ही नजरबंद कर दिया गया। साथ ही प्रशासन की ओर से रिम्स 2 के तरफ से जाने वाली सड़क पर जगह जगह बैरिकेडिंग भी कर दी गई। हाउस डिटेन किए जाने पर चंपाई सोरेन ने नाराजगी जाहिर की है। उजाड़ के अगर विकास होगा तो हर जगह चंपाई सोरेन खड़ा होगा। हम विकास करेंगे तो चंपाई सोरेन उस जगह निश्चित रूप से खड़ा होगा। हमको निमंत्रण किया, हमको पहले से वो लोग हमारा उस जगह में आमंत्रित था। हमने खुल करके वहाँ पहुंचा और उस आंदोलन को सफल करने के लिए हम उन लोग के साथ आगे बढ़ा। नगरी में आंदोलन को रोकने की कोशिश और चंपाई सोरेन को डिटेन किए जाने पर बीजेपी भड़क गई और इसे लोकतंत्र के लिए काला धब्बा बताते हुए खेती योग्य जमीन को बर्बाद करने का आरोप लगाया। इस प्रकार से आतंक पैदा करने की कोशिश कर रही। चंपाई को भले घर में वो रोके हो, लेकिन बाकी जिनको वहाँ हल चलाना है उसके लिए लोग। इधर सत्ता पक्ष में शामिल दलों ने बीजेपी के आंदोलन पर निशाना साधा और इसके जरिए विकास के काम को बाधित करने की कोशिश का आरोप लगा दिया। राज्य बना है तो विकास की भी गति होनी चाहिए। इस पर तय होगा क्या होगा नहीं होगा, लेकिन विकास को भी
ये अपने तरीके से बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। बेरोजगारी है वो काटनी है, तो बेरोजगारी जब काटनी है राजनीतिक तो कोई ना कोई मुद्दा पकड़ना आवश्यक है। इसलिए विकास के रास्ते में बाधक बन रहे हैं। रिम्स 2 बनने से हजारों गरीब लोगों का इलाज वहां पर होगा, अनावश्यक वहां विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। वो कार्यक्रम की आड़ में एक अराजकता का माहौल उत्पन्न करना चाहते थे, तो प्रशासन ने अपना काम किया और प्रशासन ने उनको हाउस अरेस्ट किया है। एक तरफ सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी पर रिम्स 2 का निर्माण रोकने और विकास विरोधी होने का आरोप लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि वो विकास की पक्षधर है, लेकिन किसानों की जमीन को बर्बाद करने की कोशिश जनहित के लिए सही नहीं है। सोमवार को विधानसभा पूरक मॉनसून सत्र में नगड़ी का मुद्दा भी जोर शोर से उठ सकता है। ऐसे में नहीं लगता कि नगड़ी का मुद्दा आसानी से सुलझ जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रांची के नगड़ी में आदिवासियों और किसानों के आंदोलन में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की भी झलक दिखी। दरअसल आंदोलन में पहुंचे किसानों ने चेहरे पर शिबू सोरेन का मुखौटा लगा रखा था। शिबू सोरेन को आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है और किसान इस आंदोलन में शिबू सोरेन के मास्क के साथ पहुंचकर प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार से नगरी की जमीन पर रिम्स 2 निर्माण के फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की। तो नगड़ी के आंदोलन में शिबू सोरेन के मास्क के साथ यहां पर लोग पहुंचे थे और किसानों का कहना था कि शिबू सोरेन जो थे वो ग्रामीणों के हित के बारे में सोचते थे और किसानों के लिए काफी कुछ किया है शिबू सोरेन ने, और इसी वजह से शिबू सोरेन के मुखौटे के साथ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। नगरी में आदिवासियों ने आंदोलन किया, ग्रामीणों पर जमकर लाठियां बरसाई गई हैं। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर का आदेश था। देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है और आपको बता दें कि लगातार यहां पर विरोध प्रदर्शन जारी है रिम्स 2 के जमीन को लेकर। जमीन का ये विवाद, और ऐसे में बताया ये जा रहा है कि आदिवासियों ने वहां पर आंदोलन कर दिया है, ग्रामीणों पर ऐसे में जमकर लाठियां बरसाई गई हैं। और उससे पहले आपको हमने बताया था कि आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे और अब देखिए लाठीचार्ज किया गया है ग्रामीणों पर। बताया जा रहा है कि एडीएम लॉ एंड ऑर्डर का आदेश था और आदेश के तहत ही ग्रामीणों पर लाठियां बरसाई गई हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, ग्रामीणों पर जमकर लाठियां बरसाई गई हैं। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? नगरी में आंदोलन किया जा रहा है इस वक्त आदिवासियों के द्वारा, फिलहाल क्या अपडेट है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि आंदोलन शाम के वक्त हम जरूर लिया, लेकिन इससे पहले जो चीजें निकलकर सामने आई उसमें से देखा गया कि नगरी में एडीएम एंड लॉ एंड ऑर्डर जो है उन पर जमकर ग्रामीणों ने लाठियां बरसाई है। कुछ पुलिसकर्मियों पर भी लाठियां बरसाई गई है। हमारी जानकारी के मुताबिक जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर रांची हैं, राजेश्वर नाथ आलोक, उन पर जो ग्रामीण है ग्रामीणों ने उन्हें घेर कर उन पर लाठियां बरसाई है और उन्हें उस इलाके को खाली करने का निर्देश दिया कि आप जल्द से जल्द यहाँ खाली कर दें, क्योंकि यहाँ ग्रामीणों का जो है वो आंदोलन चल रहा है और वो आंदोलन को रोकने गए थे और उसी के दौरान उन पर लाठियां चली है। तो फिलहाल क्या कहना है ग्रामीणों का कि क्या वो आंदोलन जारी रखेंगे या फिर वहां से हट जाएंगे? बिल्कुल, हम ग्रामीणों का आंदोलन जो है वो काम होने के बाद खत्म जरूर हो गया, लेकिन ग्रामीणों में एक आक्रोश भी है कि अगर उन्हें कोई रोकने का प्रयास करेगा तो वो आगे चलकर ये आंदोलन और बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इस आंदोलन में चंपई सोरेन का साथ उन्हें मिला है, भाजपा के कुछ नेताओं का साथ मिला है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या रुख होता है और प्रशासन, अगर इस तरीके की चीज वहाँ घटित हुई है, प्रशासन के ऊपर लाठियां चली है, तो क्या कुछ कार्रवाई भी होती है या क्या होता है? ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए गौरव। रिम्स 2 का ये विवाद, और ऐसे में देखिए ग्रामीणों पर लाठियां भांजी गई हैं। इससे पहले आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे और प्रशासन के आदेश पर एक्शन लिया गया है।